समाचारों में आपका स्वागत है और बात करते हैं बंगाल की। तो बंगाल की सियासत की उस खबर पर हम बात करते हैं जिसे ममता बनर्जी की चिंता को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। जी हां, ममता बनर्जी की चिंता को बढ़ाने वाला ये जो सियासत है, दरअसल टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने आज नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और बंगाल चुनाव के कुछ महीने पहले उनका ये फैसला अब सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के लिए मुश्किलों वाला माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको आंकड़ों के साथ समझाते हैं पूरा मामला। बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी। किसी को लोगों के मुर्शिदाबाद जो चुनाव में उतरेगी वो पराजय निश्चित होगी। ये टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर हैं। कभी ममता बनर्जी के हितैषी होते थे, मगर आज यही ममता बनर्जी के लिए सियासी आफत बनते नजर आ रहे हैं। बयान तो अभी तक यही कह रहे हैं और काम भी यही कह रहा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जिस वोट बैंक के दम पर सत्ता में सालों से काबिज हैं, इस बार उस वोट बैंक में हुमायूं कबीर सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये वही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी और अब सोमवार को अपनी अलग राजनीतिक पार्टी जेयूपी का ऐलान कर दिया। आपका पार्टी का पूरा नाम एक बार बताइए और क्या उसका ये रहेगा, मोटो रहेगा? पूरा नाम और मोटो बाद में मिलेगा। मैं तो बोल दिया, जो जेयूपी जनता उन्नयन पार्टी, जनतार जन्य पार्टी, तार फुल फर्म যখন ইলেকশন কমিশনের অ্যাপ্রুভাল আসবে, খালি আমি ইলেকশন কমিশনের কাছে যাব বা যখন এফিডেভিট দাখিল করার পর যখন इलेक्शन कमीशन का जो चुनौती वो मिल जाएगा, बाद में आपको पता मिल जाएगा। दरअसल हुमायूं कबीर का ये कदम सीधा पश्चिम बंगाल की सियासत पे असर डालने वाला है, क्योंकि पहले ही हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का ऐलान करके जिस तरीके की भीड़ जुटाई थी, उसे देखकर सियासत को समझने वालों को यह अनुमान लगाने में तनिक भी वक्त नहीं लगा कि हुमायूं कबीर का ये कदम मुस्लिम वोट बैंक पर असर डालने वाला है। और अब राजनीतिक पार्टी को बनाकर हुमायूं कबीर ने बंगाल की सियासी जमीन पर नई लकीर खींच दी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में करीब 150 सीटों पर 15% से ज्यादा मुस्लिम हैं। 46 विधानसभा सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं। 100 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट अहम भूमिका में माना जाता है। 2021 में टीएमसी को 75% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले थे। लिहाजा ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया, उससे पश्चिम बंगाल की सियासत में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ गया है। हुमायूं ने बेलडांगा में आयोजित जनसभा के दौरान जनता उन्नयन पार्टी यानी कि जेयूपी के ऐलान के साथ ही अपने 7 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी। मैं जोर से बोल रहा हूँ, जो 100 को पार नहीं कर पाएगी। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अब देख लेंगे। कितना अनाउंस किया, कितना कंटेस्टेड? 7 कैंडिडेट का। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के बहाने अपनी राजनीतिक दशा और दिशा दोनों को तय कर चुके हैं। बाबरी मस्जिद बनाने के बहाने हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के मुस्लिम वोटों को साधने का दांव चल चुके हैं, तो अब नई पार्टी बनाकर बंगाल के मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर की नजर अब बंगाल के 29% मुस्लिम वोटरों पर है, जो फिलहाल ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक बने हुए हैं। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता है। ये 294 सीटों में से करीब 100 पर निर्णायक भूमिका में हैं। 2010 के बाद से बंगाल में मुस्लिम मतदाता टीएमसी का कोर वोट बैंक माना जाता है। ममता बनर्जी की लगातार 3 बार जीत में मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन बाबरी मस्जिद का मुद्दा मुस्लिम वोटरों को बांट सकता है। कम से कम मुर्शिदाबाद में तो लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में 10 सीट जीतने का दावा कर दिया है, जबकि मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से 20 पर टीएमसी और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। हुमायूं कबीर ने यह भी साफ किया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 294 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी एक तरह से ये ऐलान ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध लगाने का है। हालांकि हुमायूं कबीर ने नई पार्टी के ऐलान पर बीजेपी और टीएमसी तंज कसती नजर आ रही है। कुछ तो इफेक्ट करेगा, लेकिन ये पार्टी का नाम थोड़ा गलत कर दिया
वो एक एक्चुअली जामात पार्टी है, जामात उन्नयन पार्टी है। ये कम्प्लीटली जो रेडिकलिज्म चल रहा है बांग्लादेश, उसको पश्चिम बंगाल में लाने के लिए जिसको खुश हुआ वो किया है, हमारा क्या हुआ कि दल कर देते हमारे कुमार को भी दल करते हमारे की जो दीदी बोला आपको उसको ज्यादा बोलने का औकात हमारा नहीं है। कुल मिलाकर अगर हुमायूं कबीर की कही बातें सच हुई तो उनकी नई पार्टी टीएमसी के लिए चुनौती बन सकती है, खासकर उन जिलों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हुमायूं कबीर का ये कदम बंगाल की राजनीति में नया समीकरण भी पैदा कर सकता है, लेकिन साथ में सवाल ये भी है कि क्या हुमायूं का ये दांव उन्हें बंगाल की सियासत में बड़ा खिलाड़ी बनाएगा या सिर्फ एक शोर साबित रह जाएगा।